बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नेकराम, जिस वक्त आप लोग प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए मार्केट के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं या कहीं भी, तो एट द सेम टाइम आप ही की प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए कोई बायर भी मार्केट के अंदर आता है। आपके नाम से हट के प्रॉपर्टी उसके नाम पे जारी होती है। अगर आप इस डर से, इस खौफ से प्रॉपर्टी को सेल आउट कर रहे होते हैं कि यार मार्केट डाउन हो रही है, रेट स्टेबल नहीं हो रहे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट को गालियां दे रहे होते हैं, हालात अच्छे नहीं है, अनसर्टेनिटी है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं, तो जो बाय कर रहा होता है एट द सेम टाइम उसके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें चल रही होती हैं कि सस्ती मिल रही है प्रॉपर्टी, हालात अच्छे होने वाले हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आने वाला है, डिफरेंट किस्म के इस तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं। प्रॉपर्टी एक ही होती है, मार्केट एक ही है, तो दो डिफरेंट किस्म की थिंकिंग्स कैसे प्रीवेल कर रही होती हैं, दैट्स रियली एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। आज हम बात करेंगे कस्टमर बिहेवियर टुवर्ड्स मार्केट और मार्केट बिहेवियर टुवर्ड्स कस्टमर पर। इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। नेकराम, पाकिस्तान के अंदर हमारा एक अलमिया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम रिसर्च नहीं करते, हम फ्लो के साथ चलते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक मोड पे ख़ुद को किया हुआ कि जिस तरफ की हवा होगी हम ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएंगे, जिस तरफ लोग चलेंगे उस तरफ चलेंगे। लोग बाइंग करेंगे हम बाइंग करेंगे, लोग सेलिंग करेंगे हम सेलिंग करेंगे, झूठी अफवाहें आएंगी हम उनका असर लेंगे, खुद से हम रिसर्च नहीं करते। मार्केट का एक उसूल है कि जब चीज़ें महंगी होती हैं, रेट्स मैक्सिमम ऐड हो चुके होते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स में, प्रॉफिट्स में, उस वक्त मार्केट कहती है कि चीज़ को बेच दें आप ताकि आप प्रॉफिट कमा सकें। और जिस वक्त रेट नीचे आते हैं उस वक्त मार्केट कहती है कि भैया बाय कर लें या होल्ड कर लें। पाकिस्तान में इसके ऑपोजिट चलता है, रेट्स नीचे आते हैं हम अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं, हम अच्छी भली सोसाइटीज़ पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, ख़ुद से चीज़ों को जहन में पालना शुरू कर देते हैं, और इस चीज़ का बाज़ यूट्यूबर्स, बाज़ ऐसे लोग जो नाम निहाद गाइड करने वाले हैं फ़ायदा उठाते हैं और वो डिफरेंट किस्म की आपके सामने ऑप्शंस रखते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं। आप मज़ीद उनका शिकार होकर अफरा तफरी की सिचुएशन में चले जाते हैं। जो बाइंग पीरियड होता है उसमें आप सेल आउट कर देते हैं अच्छे खासे लॉसेस पे, और जो सेलिंग पीरियड होता है तो आप कहते हैं कि यार मार्केट ज़बरदस्त जा रही है हम बाय कर लें। ये ऑपोजिट साइकी के साथ हम चलते हैं और अक्सर औकात हम नुकसान में रहते हैं। गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, अभी तो शायद आज या कल उनका आखिरी दिन हो, तो उनकी डिफरेंट पॉलिसीज़ की वजह से काफ़ी लोगों ने चाय मगोइयाँ की हैं कि यार उन्होंने प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दिया, डिफरेंट टैक्सेस लगा दिए, डिफरेंट। मेरा इस सारे सिनारियों में थोड़ा सा स्टैंड डिफरेंट है। इंटरनेशनली अगर आप प्रॉपर्टी को देखें, स्टडी करें, तो सारी दुनिया के अंदर प्रॉपर्टी का काम होता है और रियल होता है, जेन्युइन होता है। लोग चीज़ लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट्स जो उनकी हुई होती हैं उसको सस्टेन होने का मौका देते हैं, देन रिटर्न और इन्वेस्टमेंट होता है, काम जेन्युइन होता है। पाकिस्तान के अंदर दो नंबरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें डीलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बेचने वाले इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें डेवलपर्स, बिल्डर्स, कंसल्टेंट, सारी के सारे ऐड जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। और आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट में फजूल किस्म के लोगों को एक हैजान बर्पा कर देते हैं और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट ओवर फाइलिंग कर देते हैं, लैंड होती नहीं है, इदारों के बंदों को ख़रीद के डिफरेंट लोगों रिश्वत और सारी चीज़ें कर के वो एक ऐसी पिक्चर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए मार्केट के अंदर अपनी बिल्डअप कर लेते हैं कि लोग उन पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं और फिर फ्यूचर में लोग नुकसान उठाते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने इन सारी नेगेटिव चीज़ों के हवाले से इनको ख़त्म करने के लिए, प्रॉपर्टी के बिज़नेस को उसकी असल हालत में वापस लाने के लिए कुछ फ़ैसले लिए, जिनमें टैक्सेस भी थे, जिनमें दूसरी चीज़ों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी थे। अगर ब्लैक मनी आती है, दूसरी चीज़ें आती हैं, तो उसमें होल्डिंग पीरियड पे टैक्सेस कम थे, फ़ौरन सेल करने पे टैक्सेस ज़्यादा थे, डिफरेंट किस्म के प्लान्स उन्होंने लॉन्च किए। इसमें हमारा फ़ायदा है एक आम बंदे का जो अपनी मेहनत की कमाई जो है वो इन्वेस्टमेंट उस कमाई से कर रहा होता है, वो बाद में आर्टिफिशियल इन्वेस्टर्स के हाथों लॉसेस में चले जाता है।
उसके लिए इसमें फ़ायदा है, जेन्युइननेस आएगी, हकीकत आएगी। आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, आपने जो बाय की हुई है, उसके रेट्स जंप अप होंगे, बढ़ेंगे। ये इसके अंदर मेरा स्टैंड है। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट स्टैंड हो सकते हैं और ये शॉर्ट टर्म है। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट या कोई भी बिजनेस, एक बिजनेसमैन की जो साइकी होती है ना, वो लॉन्ग टर्म एंगल से सोचता है, वो शॉर्ट टर्म एंगल से नहीं सोच रहा होता। पाकिस्तान के अंदर हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के एंगल से सोच रहे होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट के फीचर्स होते हैं उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है वो सालों की इन्वेस्टमेंट होती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, इसमें कोई माने नहीं रखते। 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 साल, इसमें लंबा अरसा चाहिए होता है प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रिवेल करने के वाले से। ये महीनों की इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। हम अपने आप को अगर ये धोखा दे के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि यार 1 महीने बाद रेट बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हम गलत कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। तो मार्केट का बिहेवियर बड़ा डिफरेंट होता है। हम घरों में बैठ के प्रॉपर्टी अगर बाय करनी है तो बड़ा डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं, जबकि मार्केट हमेशा उसूलों में चल रही होती है और उस उसूल को अगर हम समझते नहीं हैं तो नुकसान भी उठा सकते हैं और अगर समझते हैं तो हम फ़ायदे में रह सकते होते हैं। और डिफरेंट चीज़ें हमने देखनी होती है यार, कि मतलब ये जेन्युइन प्रॉपर्टी है, इसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, किस लोकेशन पे है, जो बिल्डर इसको प्रेजेंट कर रहा है या डेवलपर, उसकी गुडविल कैसी है, इसको डिफरेंट जगहों से वेरीफाई आप करवाएं और फिर इसमें जो है वो देखें कि किसी किस्म का फ्रॉड, 2 नंबरी वाला सीन ना, उसका माजी कैसा है डेवलपर का। तो काफ़ी ज़्यादा आपने चीज़ें देखनी होती हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। तो ये एक मुख्तसर सा मैसेज था, एक थॉट था कि अगर आपकी सोच प्रॉपर्टी के हवाले से है, कोई आपने दिमाग में कोई आइडियाज़, कोई चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसके ऑपोजिट भी एक सोच एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर प्रीवेल कर रही होती है। ऐसी एक मुख्तसर मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे अपनी राय आपके सामने रखूँ तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, जी हाँ, मेरा पर्सनल नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आप किसी भी किस्म की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं लाहौर के सराउंडिंग में डिफरेंट अच्छे वाली सोसाइटीज़ में। इसी एक मुख्तसर मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।